Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 18 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that you are following the course I am teaching to you and you are finding it quite easy to understand the concept that I have been trying to impart in this course. और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी जारी रखे होंगे, क्योंकि हम हर लेक्चर में चंद एल्गोरिदम्स, चंद इम्प्लीमेंटेशंस डिस्कस करते हैं और आपको मैं बारहा ये कहता रहता हूँ कि आप एक्सरसाइज ज़रूर किया करें, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंस इन प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर वी होली डिवोटेड टू रिकर्शन। हमने उससे पहले लेक्चर में भी हल्की सी पढ़ी थी, बट इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस इन डिटेल द फिनोमेना ऑफ रिकर्शन। रिकर्सिव मेथड हमने उसमें कहा था कि इज अ मेथड दैट कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली कैसे होता है? वाया अनदर मेथड कॉल। इट लुक्स लाइक अ normal and ordinary method, except that it contains at least one method call to itself. तो उसमें at least एक method call अपने आप की होगी, and each recursive call should be defined so that it makes progress towards a base case. और फिर हमने कहा था कि the second condition क्या है कि it contains at least one base case and the recursive functions always contain one or more terminating conditions. तो बेस केस इज दी टर्मिनेटिंग कंडीशन के जहां पर रिकर्जन स्टॉप होगी। अ कंडीशन व्हेन अ रिकर्सिव फंक्शन इज प्रोसेसिंग अ सिंपल केस इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग रिकर्जन। तो बेस केस वो होता है कि जहां पर वो रिकर्जन को अपने आप को कॉल नहीं करता, बट एक सिंपल प्रोसेसिंग करता है। एंड विदाउट द टर्मिनेटिंग कंडीशन दिस रिकर्सिव फंक्शन may run indefinitely or forever, और फिर एट दी एंड जब मेमोरी ख़त्म हो जाएगी तो वो आउट ऑफ मेमोरी का मैसेज आ जाएगा। अब बेस केस बेसिकली क्या है? इट इज़ अ बूलियन टेस्ट दैट व्हेन द ट्रू स्टॉप्स द मेथड फ्रॉम कॉलिंग इटसेल्फ। ये उस वक्त ट्रू होता है जब मेथड अपने आप को कॉल करना बंद कर देता है। एंड द बेस केस इज द इंस्टेंस वेयर नो फर्दर कैलकुलेशंस कैन अकर, and base cases are contained in if-else structure and contains a return statement. एक तो if else के अंदर होती हैं and they must contain a return statement के जिससे कंट्रोल वापस ट्रांसफर होना शुरू होता है। तो बेसिकली जो रिकर्जन में जो है रिकर्सिव सोल्यूशन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। वो कैसे सॉल्व करता है? बाय सॉल्विंग अ स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम। कि वो एक प्रॉब्लम को हम डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, और इन दी एंड वो इतना हम उसको सब डिवाइड करते हैं कि वो सिंगल प्रॉब्लम बन जाता है और हम उसका सोल्यूशन लेते हैं और फिर वो वापस आना शुरू होता है। और इस तरह उनको सिंपलर का जो है वो हमको जब कॉन्केटिनेट कर देते हैं तमाम सिंपलर प्रॉब्लम्स को, तो वी गेट द सोल्यूशन टू द मेन प्रॉब्लम। इट सॉल्व्स दिस न्यू प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग एन इवन स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम। Eventually, the new problem will be so small that its solution will be either obvious or known. And this solution will lead us to the solution of the original problem. Recursion is more than just a programming technique. It has two other uses in computer science and software engineering. और वो क्या है कि पहला ये है कि it is used as a way of describing, defining or specifying things, और दूसरा है as a way of designing solutions to problems, means divide and conquer. Recursion you can see as building objects from objects that have set definitions. Recursion can also be seen in the opposite directions as objects that are defined from smaller and smaller parts. फिर हमने उसकी रिकर्जन की एग्जांपल्स भी देखी, जिसमें मैंने आपको कल जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, वो फैक्टोरियल को डिस्कस किया कि उसके हमने आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन भी देखी, रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन भी देखी,
लीनियर सम का हमने रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन देखी, रिवर्स एरे को रिवर्स करने की देखी, पावर कैलकुलेशन x टू द पावर n की कैलकुलेशन को हमने रिकर्सिव फंक्शन की मदद से देखा, पॉपुलेशन ग्रोथ इन नेचर जैसे वो हमने पेयर ऑफ रैबिट्स की बात की थी, फिबोनाची नंबर्स की बात की, मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन के थ्रू भी हमने रिकर्सिव मेथड देखा, कैरेक्टर काउंटिंग इन अ स्ट्रिंग जैसे टू काउंट एस इन मिसिसिपी, हमने इनपुट रिक्वायर्ड इनपुट स्ट्रिंग्स को जैसे बिट्स एंड बाइट्स हमने इनपुट किया तो वो बाइट्स एंड बिट्स डिस्प्ले करे, जीसीडी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और टावर ऑफ हनॉय, ये चंद एक एग्जांपल्स हमने खासी देखी कि हाउ वी कैन यूज़ द रिकर्शन कॉन्सेप्ट और इसके हमने वो देखा। फिर हमने जो है उसमें जो है हाउ सी मेंटेन्स द रिकर्सिव स्टेप, तो हमने कहा था कि व्हेन अ सेट ऑफ कोड कॉल्स अ मेथड तो बेसिकली सम इंटरेस्टिंग थिंग हैपन्स, और वो इंटरेस्टिंग थिंग क्या होती है कि अ मेथड कॉल जनरेट्स एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, और एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है इज़ प्लेस्ड ऑन द रन टाइम स्टैक, और एक्टिवेशन रिकॉर्ड वो जो है जो इंफॉर्मेशन कुछ स्टोर करता है अबाउट द मेथड, और वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि जितने लोकल वेरिएबल्स हैं ऑफ द मेथड उनकी स्पेस एलोकेशन स्टैक में होती है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, जो पैरामीटर पास किए जाते हैं मेथड को, जो उसकी वैल्यू रिटर्न होती है टू द कॉलिंग कोड, और अगर लोकेशन इन द कॉलिंग कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कॉल्ड मेथड, ये तमाम चीज़ें एक्टिवेशन रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं एंड दे आर स्टोर्ड इन द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑन द रन टाइम स्टैक। फिर हमने कहा कि सी कीप ट्रैक्स ऑफ द वेरिएबल बाय द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, and each time a function is called, the execution state of the caller function, for example parameters, local variables, memory addresses, they are pushed onto the stack, and when the execution of the called function is finished, the execution can be restored by popping up the execution state from the stack, and this is sufficient to maintain the execution of the recursive function. The execution state of each recursive steps are stored and kept in order in the runtime stack. फिर हमने जो है वो कुछ एग्जांपल्स और भी देखे, then we turn towards के recursive search algorithms, तो उसमें हमने लीनियर का जो है वो आइटरेटिव वर्जन भी देखा, कोई जो नॉर्मली है कि हमने कहा था ना कि लीनियर सर्च में हम 3 पैरामीटर्स देते हैं, एक लिस्ट एरे होता है, आइटम जिसको ढूंढना है वो भी इन टाइप का हमने लिया था, साइज भी इन था, तो हमने 3 लोकल वेरिएबल्स लिए थे, इंडेक्स, पोजीशन एंड फाउंड। फाउंड और इंडेक्स को हमने 0 से इनिशियलाइज किया था और पोजीशन को -1 से, और हमने कहा था कि वाइल इंडेक्स इज़ लेस देन साइज एंड फाउंड इज इक्वल टू 0, तो हमने कहा था कि इफ़ लिस्ट ऑफ इंडेक्स बेसिकली सबस्क्रिप्ट है, अगर वो आइटम के बराबर है तो फाउंड विल बी 1 एंड पोजीशन विल बी इंडेक्स, और उसके बाद हमने कहा था इंडेक्स प्लस प्लस, तो ये वाइल स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाती थी, और इन दी एंड जो है वी विल रिटर्न द पोजीशन, अगर मिल जाएगी तो इंडेक्स में वो हमें वो पोजीशन मिल जाएगी, अदरवाइज -1 मीन्स द पोजीशन इज़ नॉट फाउंड इन द एरे, तो वो ये एरर मैसेज चला जाएगा। हमने उसी का रिकर्सिव मेथड भी देखा कि लिस्ट और साइज की, इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी यू हैव टू रिटर्न नथिंग, and if the item of the list has desired value, return its location, otherwise you have to return linear search value comma remainder of the list. फिर इसी तरह हमने बाइनरी सर्च को भी देखा, उसका इटरेटिव मेथड और उसका जो रिकर्सिव मेथड है। बाइनरी मेथड में हमने कहा था कि वी मिडल हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट ओवर 2 इज इक्वल टू मिडल, एंड इफ डेटा ऑफ मिडल इज इक्वल टू वैल्यू है तो वी विल रिटर्न मिडल, else if first is greater than equals to last then return -1, it means कि एलिमेंट मौजूद नहीं है, else if value is less than data of middle then little is equals to middle -1, last is equal to middle -1, else first is equal to middle +1। तो यहाँ से ये इसका आइटरेटिव वर्जन था बाइनरी सर्च का। उसका हमने रिकर्सिव भी वर्जन देखा कि इंट मिडल वो इसी तरह है, फर्स्ट प्लस लास्ट ओवर 2, if data of middle equals value to return middle, else if first is greater than equals last then it return -1, else if value is less than data of middle the return bin search data first comma middle -1 value, और else जो है return b search data middle +1 comma last comma value, मीन्स रिकर्सिवली हम उसको कॉल कर लेंगे।
और उसके बाद वी ऑल्सो टॉक अबाउट रिकर्शन विद द लिंक लिस्ट, और उसमें हमने बात की थी कि प्रिंटिंग लिंक लिस्ट बैकवर्ड, उसका हमने रिकर्सिव वर्जन देखा और भी हमने चीज़ें देखी. देन वी डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द रिकर्शन, और इसमें हमने कहा था कि रिकर्शन इज़ नेवर नेसेसरी. एनीथिंग दैट कैन बी डन रिकर्सिवली can also be done iteratively. Recursive solution may seem more logical, or recursive solution do not use any nested loop where the iterative solution did. Or however, हमने ये कहा था the recursive solution made many more functions calls which adds a lot of overhead, and recursion is not an efficiency tool. Use it only when it helps the logical flow of your problem. खामखा इसको ना इस्तेमाल करें. इसके जो एडवांटेजेस में हमने कहा कि जी इट हैज़ अ क्लियर लॉजिक, ऑफन मोर कॉम्पैक्ट कोड, ऑफन इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई एंड अलाउ फॉर कंप्लीट एनालिसिस ऑफ रन टाइम परफॉर्मेंस. और उसकी जो डिसएडवांटेजेस में मेन है वो ओवरहेड कॉस्ट्स हैं. इट इज़ नॉट ऑफन यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स विद ऑर्डिनरी स्किल इन सम एरियाज, बट सम प्रॉब्लम्स आर टू हार्ड टू सॉल्व विदाउट रिकर्शन, जिसमें मोस्ट नोटेबली कंपाइलर हैं, Tower of Hanoi problem है, and most problem involving linked list and trees. Then we also discuss the comparison of iteration with recursion, और हमने repetition के हवाले से देखा था कि iteration में explicit loop होती है, recursion में repeated function call है, और termination के लिए iteration में loop condition fail होना ज़रूरी है, जबकि recursion में base case का recognize होना ज़रूरी है. Both can have infinite loops, हमने cases वो भी discuss किए थे. You have to maintain a balanced choice between performance जो कि iteration देती है and good software engineering जो कि recursion देती है. Recursion की जो main advantage है वो simplicity है, and main disadvantage is often that the algorithm may require large amount of memory if the depth of the recursion is very large. Or hard problems cannot easily be expressed in non-recursive code जैसे Tower of Hanoi, robots or avatars that learn और advanced games. ये रिकर्शन से इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा इजी है. इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि रिकर्सिव एल्गोरिदम्स दे रन स्लोअर देन देयर आइटरेटिव काउंटरपार्ट्स. Also, every time we make a call, we must use some of the memory resources to make room for the stack frame. फिर हमने एंड में जो है एनालिसिस भी किया था रिकर्शन का. While recursion makes it easier to write simple and elegant programs, it also makes it easier to write inefficient ones. And because when we use recursion to solve problems, we are interested exclusively with correctness and not at all with efficiency. Consequently, our simple, elegant जो recursive algorithms हैं, they may be inherently inefficient. By using recursion, you can often write simple, short implementations of your solution. But however, just because an algorithm can be implemented in a recursive manner, it does not mean that it should be implemented in a recursive manner. Space के हवाले से जब हमने कहा कि every invocation of a function call may require space for parameters and local variables and for an indication of where to return when the function is finished. Typically, this space जिसको कि हम activation record या elevation record कहते हैं is allocated on the stack and is released automatically when the function returns. Thus, the recursive algorithm may need space proportional to the number of nested calls to the same function. Time के हवाले से हमने analysis किया था कि the operations involved in calling a function, allocating and later releasing local memory, copying values into the local memory, for the parameters, branching or returning from the function all contribute to the time overhead also. If the function has very large local memory requirements, it would be very costly to program it recursively. But even if there is a little overhead in a single function call, recursive functions often call themselves many times, which may magnify a small individual overhead into a very large cumulative overhead. ये हो सकता है क्योंकि वो आपको अगर वो 1000 दफ़ा कॉल हो तो वो 1000 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बनेंगे which takes up the memory. In less demanding applications, recursion is an attractive alternative for iteration for the right problems. तो हमने ये कहा था कि for every recursive algorithm there is an equivalent iterative algorithm.
Recursive algorithms are often shorter, more elegant, and easier to understand than their iterative counterparts. However, iterative algorithms are usually more efficient in their usage of space and time. तो ये हमारा एनालिसिस था रिकर्शन और उसके कंपैरिजन था विद आइट्रेशन, दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर, एंड आई सिंसियरली होप कि ये टॉपिक्स आपको पूरी तरह क्लियर होंगे एंड यू आर फीलिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट in understanding and practicing in data structures. आज हमारा जो फोकस रहेगा, हम विल गो बैक टू द सॉर्टिंग टेक्निक्स, और इसमें जो अब हम रिकर्शन के साथ जिनको हमने अटेम्प्ट करना है, वी विल टुडे हम जो है आज हम मर्ज सॉर्ट की बात करेंगे और उसका आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ट्रेस देखेंगे ऑफ मर्ज सॉर्ट, और सबसे आखिर में वी विल डिस्कस the complexity of merge sort. Merge sort it is also commonly spelled as merge sort, चाहे आप इसको साथ लिख लें या जोड़ कर लिख लें. It is basically a comparison based sorting algorithm. You have to do comparison, and most implementations they produce a stable sort. Stable sort means, हम रिमाइंड के लिए आपके लिए कि which means that the implementation preserve the input order of equal elements in the sorted output. यानी कि अगर 3 और 3 दो दफ़ा आया तो जिस तरह अनसॉर्टेड में 3 और 3 की रिलेटिव पोजीशन थी, उसी तरह ही रिलेटिव पोजीशन उसमें सॉर्टेड ऑर्डर में होगी. Merge sort is basically a divide and conquer algorithm है that was invented by John von Neumann in 1945. Merge sort takes advantage of the ease of merging already sorted list into a new sorted list. तो इसको conceptually अगर हम देखें तो a merge sort works as follows. It will divide the unsorted list into n sublist. सबसे पहले ये डिवीजन करेगी n sublists में, और वो sublist each one of them containing only one element. तो लिस्ट ऑफ वन एलिमेंट इज कंसिडर्ड सॉर्टेड. फिर आप क्या करते हैं, यू रिपीटेडली मर्ज सब लिस्ट टू प्रोड्यूस न्यू सब लिस्ट अंटिल देयर इज ओनली वन सब लिस्ट रिमेनिंग, और ये जो एक बाकी बच जाएगी सब लिस्ट रिमेनिंग, दैट विल बी योर सॉर्टेड लिस्ट. इसको कंपैरिजन हम अगर हम देखें कि इट स्टार्ट्स बाय कंपेयरिंग एवरी 2 एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल 1 with 2, then 3 with 4, and swapping them if the first should come after the second. उसके बाद क्या, जब इस तरह ये सॉर्ट कर लेती है तो इट देन मर्जेस ईच ऑफ द रिजल्टिंग लिस्ट ऑफ 2 इनटू बेसिकली ये लिस्ट ऑफ 4 बना लेती है. देन मर्जेस दोज लिस्ट ऑफ 4 एंड सो ऑन until at last 2 lists are merged into the final sorted list. वो इस तरह वो करती जाती है. जैसे कि हमने कहा कि एल्गोरिथम जो मर्ज सॉर्ट है, इट इज़ अ डिवाइड एंड कंकर सॉर्टिंग एल्गोरिथम, and it is a method of algorithm design that has created with algorithms such as merge sort. In terms of algorithm, this method has 3 distinct steps. हम इसमें divide करेंगे. If the input size is too large to deal with it in a straightforward manner, we will divide the data into 2 or more disjoint subsets. Recur करेंगे, use divide and conquer to solve the sub problems associated with the data subsets, and then we will conquer, take the solutions to the sub problems, and we will merge these solutions into a solution for the original complete problem. Algorithm को अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि if S has at least 2 elements, क्योंकि nothing needs to be done if S has 0 or 1 element, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो already sorted है. If S has at least 2 elements, remove all the elements from S and put them into sequences S1 and S2, each containing about half the elements of S. That is, हम ये कह सकते हैं कि S1 contains the first n by 2 elements and S2 will contain the remaining n over 2 elements. उसके बाद we will recursively sort sequences S1 और S2 को recursively sort करेंगे, and then we will do the conquering technique, means we put back the elements into S by merging the sorted sequences S1 and S2
into a unique sorted sequence. हम इसको ये कह सकते हैं कि let A be an array of n numbers of elements to be sorted such that कि हम उसको n एलिमेंट्स कैसे होंगे उसके सबस्क्रिप्ट के हवाले से देखें तो a of 1 होगा, a of 2, a of 3, a of 4, a of 5, a of 6, a of 7 so on up till हम ये कह सकते हैं कि a of n-1 comma a of n एलिमेंट्स आ जाएंगे एंड दिस शुड बी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि दिस इज एन रैंडम ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है. So we will divide the array into approximately n by 2 sorted sub-arrays such that कि उसमें the elements in the first sub-array will be A1 and A2. In the second sub-array it will be A3 and A4 और somehow इसी तरह A of k and k plus 1 की and so on up till A of n minus 1 comma A of n where n is the total number of the basically the size of the array. और फिर ये जो सब एरेज हैं वी विल इनको हम सॉर्ट कर लेंगे एंड आफ्टर सॉर्टिंग वी विल जस्ट हैव टू मर्ज ईच पेयर ऑफ पेयर्स टू ऑब्टेन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉर्टेड सब एरेज. द एलिमेंट्स इन द सब एरे आर आल्सो इन द सॉर्टेड ऑर्डर. तो आप जो है वो आपका जो पहले दो पेयर्स हैं A1, A2, A3, A4 ये मर्ज हो जाएंगे. so on up to AK minus 1, A of k, AK plus 1 and AK plus 2 ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे and so on up to AN minus 3, AN minus 2, AN minus 1 and AN. तो ये भी sorted order में होंगे. तो we will repeat the step 2 recursively until there is only one record sorted array of size n. को अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, आप ये समझें कि ये 8 का एलिमेंट है. तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि इनमें से 8 की इसको 4-4 के 2 बनाएगा. फिर इस 4 को वो फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा 2-2 के बनाएगा. इस 4 के ये फर्दर डिवाइड होंगे 2-2 और ये फिर आगे 2-1-1 बन जाएंगे. ये भी 1-1 बन जाएगा, ये भी 1-1 बन जाएगा और ये भी 1-1 बन जाएगा. और ये वाले हम एज्यूम करें कि ये सॉर्टेड है तो इसके बाद हम इसकी मर्जिंग शुरू कर देंगे. अब आप ये देखें कि पहले स्टेप में यहाँ से हमने 2 बनाए. ये 85, 24, 63, 45 एक सब एरे में आ गया. 17, 31, 96, 50 ये एक दूसरे सब एरे में चला गया. फिर हम जो पहला सब एरे है उसको मजीद सब एरे में डिवाइड कर रहे हैं. 85, 24, 63, 45 और इधर से जो है ये जब ब्रेक डाउन आप करेंगे तो ये भी हो जाएगा 17, 31, 96 एंड 50. फिर आप क्या करेंगे कि आप मज़ीद इनको करेंगे. अब इनको सब ऑर्डर में किया. ये 85, 24, ये 63 अभी नहीं हुआ, इसको नहीं किया. तो नेक्स्ट में अब क्या होंगे कि बेसिकली जब ये 1-1 पर आ जाएंगे तो ये सॉर्टेड बैक होना शुरू हो जाएंगे. अब आप इनको उनकी पोजीशंस पर डालेंगे, ये भी सॉर्टेड होगा, ये ऊपर चला जाएगा. यहाँ से करेंगे तो ये भी सॉर्टेड है. मीन्स 24, 45, 63 और 85 ये देखें ये सॉर्टेड हो गया. इधर से ये सॉर्टेड है और यहाँ से जब आप इसको कंबाइन करेंगे इन 2 को भी फर्दर तो आप ये देखेंगे कि ये 17, 24, 31, 45, 50, 63, 85, 96 ये आपका एक एरे बन गया विच आर इन अ सॉर्टेड ऑर्डर. आपने 2 सीक्वेंस को मर्ज करना है. हम इसका एक सूडो कोड देख लेते हैं फॉर मर्जिंग 2 सॉर्टेड सीक्वेंसेस इनटू अ यूनिक सॉर्टेड सीक्वेंस. एल्गोरिदम मर्ज का हम लिख रहे हैं 3 पैरामीटर्स हैं S1, S2 एंड S. इनपुट सीक्वेंस S1 एंड S2 ऑन whom element a total order relation is defined and sorted in non-decreasing order and an empty sequence S. S1 और S2 2 सब एरेज हैं जो सॉर्टेड हैं और इनको अब हम एक S में जो तीसरा है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे. तो आउटपुट क्या होगी कि सीक्वेंस S containing the union of the elements from S1 and S2 sorted in a non-decreasing order. The sequence why? Because sequence S1 and S2 they become empty at the end of the execution. तो यहाँ पर इसका एल्गोरिथम क्या होगा कि while S is not empty जो एक पहला सब एरे है एंड S2 is not empty ये भी अभी empty नहीं है. तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि अगर S1 फर्स्ट का एलिमेंट जो है
वो लेस देन इक्वल्स टू साइज फर्स्ट हो S2 में एलिमेंट, तो देन हम वी विल मूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ S1 एट द एंड ऑफ S, ये इंसर्ट कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे कि जो पहला एलिमेंट है S2 का उसको हम S में डाल देंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि वाइल S1 इज़ नॉट एम्प्टी, जब तक S1 अभी खाली नहीं है, वो विल रिकर्सिवली कॉल S डॉट इंसर्ट लास्ट S1 कॉमा रिमूव S1 फर्स्ट। दूसरा हमारा ये चलता जाएगा, तो ये आपका मूव करेगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ S1 एट द एंड ऑफ S, ये मूव करेगा फर्स्ट एलिमेंट एट द एंड ऑफ S, और ये इज़ नॉट एम्प्टी तो विल मूव द रिमेनिंग एलिमेंट्स S2 टू S, इसको कर देंगे। वाइल S2 इज़ नॉट एम्प्टी तो हम इंसर्ट लास्ट करेंगे S2 डॉट मूव, और इसका हम कॉल करेंगे। तो इसको फिर हम इसका देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ मर्ज सॉर्ट इज टू टेक द एरे you would like to sort and divide it into half to create two unsorted arrays. Next we sort each of the two sub-arrays. Finally we will merge the second or sorted sub-array into first sorted array. ये हम आपको यहाँ से बताते हैं कि जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं दी एरे में 6 एलिमेंट्स है, वो 5 एलिमेंट्स हैं, रैंडम ऑर्डर में है 8 1 4 3 2। हमने क्या करना है, पहला स्टेप कि वी हैव टू डिवाइड दिस एरे इन हाफ। तो वो हम कैसे करेंगे कि हम अब इसमें की तो 1 4 8 एक तरफ आ गए और 2 और 3 ये देखें ये सॉर्ट कर लिया तो ये सॉर्टेड हो गए। अब हमने उनकी मर्जिंग करनी है और वो हम एक टेम्परेरी एरे में करेंगे। तो पहले एलिमेंट में हम ये देखेंगे कि क्या 1 इज लेस देन 2 है पहले एलिमेंट को, सो मूव 1 फ्रॉम लेफ्ट हाफ टू टेम्प एरे। हम दूसरे को पहले से कंपेयर करेंगे, क्या 4 लेस देन ग्रेटर देन 2 है, अगर वो है तो वो मूव 2 जो है टू द राइट हाफ जो है ऑफ द टेम्प एरे। फिर हम देखेंगे क्या 4 लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है। फिर हम अगर चूँकि ट्रू हो जाएगा तो व्हाट वी विल डू कि हम इस 3 को मूव करेंगे टेम्प एरे में। अब आपका राइट साइड फिनिश्ड हो गया, अब आप इधर आएंगे तो हम यही करेंगे कि राइट हाफ इज़ जो है वहाँ से हम शुरू करेंगे और जो बाकी बच गए हैं उनको लेफ़्ट पे ऐड कर देंगे 4 और 8 और कॉपी यू विल कॉपी टेम्परेरी एरे बैक इनटू द ओरिजिनल एरे। तो आप ये देखें कि आपकी सॉर्टिंग के बाद जो है वो जो फाइनल एरे है वो सॉर्टेड है। Although the merge step produces a sorted array, we have overlooked a very important step इस stage पे कि how did we sort the two halves before performing this merge step. मर्जिंग से पहले सॉर्टिंग भी तो हो रही है, वो हम अभी तक मैंने आपको नहीं बताई। अब ये वो वाली जो है सॉर्टिंग कैसे करता है कि बाय कंटिन्यूअली कॉलिंग द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम वी इवेंचुअली गेट अ सब एरे ऑफ साइज 1 और सिंस एन एरे विद 1 एलिमेंट इज क्लियरली टू बी सॉर्टेड वी कैन ब्रिंग बैक आउट एंड मर्ज 2 एरेज ऑफ साइज 1 एंड वी यूज्ड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल यूज मर्ज सॉर्ट। यहाँ पर आपको मैं ये देखें कि यहाँ तक जो है वो आपका रिकर्सिव स्टेप है, मींस रिकर्जन कॉल हो रही है। तो आपने क्या किया कि 38 7 इसका मिड पॉइंट निकाला, ये मिड एरे इस तरफ चला गया, ये सब एरे इस तरफ चला गया। अब इसका भी हमने मज़ीद मिड निकाला, ये 38 16 हो गया, ये 27 हो गया। अब हमने इसका मज़ीद सिंपल किया तो ये 1 1 हो गया, इधर 38 है, इधर 16 है। तो अभी आप क्या करेंगे कि उसके बाद आप इनको सॉर्ट किया, बेसिकली आपस में 2 का कंपैरिजन किया तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और फिर अब जब आपने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ से इसको 27 को यहाँ से हमने अब मर्जिंग स्टार्ट कर दी है तो ये 27 जो है वो इधर से इधर आ जाएगा। तो ये 16 27 18 बन गया। 38 16 या देखें ये हाफ लोअर हाफ सॉर्टेड हो गया। अब अगर हम इसका अपर हाफ देखें उसको भी 2 में किया और यहाँ पर उनसे किया 11 39 और 27 को जब ऐड किया तो ये बना 12
27 और 39। आप देखें ये दोनों सॉर्टेड हैं। अब आपने इन दोनों सॉर्टेड को सब एरेज को मर्ज करना है। इसके और इसके एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो वो यहाँ पे लिख देंगे। आप सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे तो ये चूंकि बड़ा है तो ये पहले आ जाएगा। और अब 27 को जब इधर देखेंगे तो रिलेटिव पोजीशन इसकी ये पहले आएगा, फिर ये 27 कॉपी हो जाएगा और 38 और 39 में से ये 38 पहले आ जाएगा और 39 बाद में आएगा। We compare array index A1 with array index B. Whichever value is smaller is placed into array C. अब 13 और 15 को कंपेयर किया तो ये 1 जो है वो लेस देन 2 है, सो वी इंसर्ट एरे A जो है उसका इंडेक्स A एंड एरे C का इंडेक्स C, तो वो हम इसमें कर देंगे। वो इंडेक्स A में इंडेक्स C डाल दिया। फिर आप ये जो भी यहाँ से होगा आप 24 और 15 को देख लेंगे और इस तरह वो कि विल कीप ऑन एडिंग और इन दी एंड हम देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 13, 15, 24, 27, 26, 28 एंड सो ऑन। अब देखें 2 जो है वो लेस देन 30 है, सो वो इंसर्ट एरे बी का जो इंडेक्स है इनटू इंडेक्स सी, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपका लिस्ट इंडेक्स उधर है, इधर बी पे आप आगे मूव हो गए हैं। अब आप 13 को कंपेयर करेंगे, क्या वो लेस देन 15 है, सो वी इंसर्ट एरे इनटू इसमें ऐड करना इंडेक्स सी में। तो वो हम क्या करेंगे कि वो यहाँ पर आपका कॉपी हो जाएगा, 13 इधर आ गया। अब आपका इंडेक्स ये है, ये फिर ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे और वो उसमें हम देखेंगे कि 15 इधर आ जाएगा, फिर ये 2 होंगे, फिर इसका और इसका कंपेरिजन करेंगे तो 24 यहाँ पर आ जाएगा और जो है वो 27 उधर चला जाए, 24 इधर आ जाएगा, 27 वहीं रहेगा। फिर आप जो है सिंस वी हैव एग्जॉस्टिव ऑफ द एरेज विद सिंपल कॉपी द रिमेनिंग आइटम फ्रॉम द कैरेक्टर एरे बी हम किसी में भी कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ से 24 के बाद 26 लेंगे, 27 लेंगे, 38 लेंगे और इस तरह मूव करते करते हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। अगर आप ये देखें मर्ज सॉर्टिंग में आप ये देखें तो ये तमाम एरे अब आपका सॉर्टेड है, 1, 2, 13, 15, 24, 26, 27, 28। ये इन दोनों को जब हमने मर्जिंग की तो साथ में पोजीशन पर एंटर करते गए एंड वी गेट दिस सॉर्टेड रे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 2 सब सॉर्टेड एरे थे इनको जब हमने मर्ज किया तो फाइनली वी गेट द सॉर्टेड अरे। अगर हम इसका सूडो कोड देखें, अभी हमने जो बात की, तो मर्ज सॉर्ट का सूडो कोड में हम क्या करेंगे कि एक पैरामीटर तो हमारी लिस्ट होगी जो कि एरे टाइप की है और एक इंटीजर इसकी फर्स्ट और लास्ट लेंगे। और हम क्या कर रहे हैं कि जब तक फर्स्ट जो है वो लेस देन लास्ट है तो मिडिल पॉइंट फाइंड करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट ओवर 2। वी विल सॉर्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट। वो कैसे करेंगे कि वी रिकर्सिवली कॉल करेंगे मर्ज सॉर्ट को विद द लिस्ट ऑफ, इसमें फर्स्ट और लास्ट की जगह हम मिड भेजेंगे एंड देन वी विल सॉर्ट द सेकंड हाफ ऑफ दी। अब ये जो उसमें होगा ये रिकर्सिवली चलता जाएगा, फिर जब वापस आएगा तो ये अब लिस्ट मिड प्लस 1 प्लस लास्ट के साथ सेकंड रिकर्जन कॉल हो जाएगी, तो सेकंड तो उसका ट्री बनता जाएगा। वंस ये यहाँ से वापस आएगा तो आपका सेकंड हाफ भी सॉर्टेड होगा। तो अब आप उसमें क्या करेंगे कि नेक्स्ट यू हैव टू मर्ज दी 2 सॉर्टेड एरेज, जिसमें कि आप मर्ज करेंगे लिस्ट मिड, फर्स्ट, मिड और लास्ट के हवाले से। अब ये 3 चीज़ें भेजेंगे तो यू विल गेट दी। अब ये तो आपका मर्ज सॉर्ट का जो है रिकर्सिव प्रोसीजर वो तो बड़ा शॉर्ट हो गया। यहाँ अब हम ये देखें कि ये मर्जिंग कैसे करता है। तो मर्ज में हमने जैसे कहा कि लिस्ट होगा, फर्स्ट, मिड और लास्ट हम 3 भेज रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन सारों के पहले हम इनिशियलाइज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडिसेस ऑफ आर सब एरेज। तो फर्स्ट ए जो है, ए 2 ए और बी हम बना रहे हैं, तो ए फर्स्ट ए का जो पहला एलिमेंट है उसको फर्स्ट की वैल्यू उसको देंगे। लास्ट ऑफ ए इज मिड, फर्स्ट ऑफ बी इज मिड प्लस 1 एंड लास्ट ऑफ बी इज लास्ट। ये हमारे लोकल वेरिएबल्स हो गए। अब हम एक और लोकल वेरिएबल में इंडेक्स और टेम्प एरे का इंडेक्स रखेंगे फर्स्ट ऑफ ए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मर्जिंग। और हम कब करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ए जब तक लेस देन इक्वल्स टू लास्ट है एंड फर्स्ट ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू लास्ट, तो
अगर लिस्ट ऑफ फर्स्ट ए इज लेस देन लिस्ट ऑफ फर्स्ट बी तो हम टेम्प एरे के इंडेक्स में लिस्ट ऑफ फर्स्ट ए डाल देंगे एंड फर्स्ट विल बी फर्स्ट प्लस फर्स्ट। अगर नहीं है तो हम लिस्ट ऑफ उसमें इंडेक्स में लिस्ट ऑफ फर्स्ट बी डाल देंगे एंड फर्स्ट ऑफ बी इक्वल्स फर्स्ट ऑफ बी प्लस 1 और उसके बाद इंडेक्स को हम करेंगे और यहाँ पर आपका लूप ख़त्म हो जाएगा एंड बाय द टाइम ये लूप टर्मिनेट होगा तो आपके दोनों एरे सॉर्ट हो चुके होंगे। At this point one of our basically ये जो एंड लूप था तो at this point one of our sub array is empty. Now go through and copy any remaining items from the non-empty array into our temp array. तो अब हम देखेंगे अगर तो लूप फर्स्ट ए लेस देन इक्वल्स टू लास्ट है तो वो विल हम टेम्प एरे इंडेक्स को उसमें डालेंगे और उसमें हम इसको भी इंक्रीज करेंगे और इसको भी करेंगे। अगर ये ऑलरेडी खाली हो चुका तो ये लूप नहीं चलेगा, फिर ये वाला चलेगा फर्स्ट बी लेस देन इक्वल्स टू लास्ट बी और उसको हम इस तरह उसके जो है उसके वैल्यूज इंडेक्स में डालते जाएंगे टेम्प एरे में और उसके बाद जो है वो हम उसको भी और उसको कर देंगे इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 एंड ऑफ लूप हो जाएगा। और फाइनली हमने क्या करना है कि नाउ वी हैव टू कॉपी आवर टेम्प एरे बैक इनटू आवर ओरिजिनल एरे। इंडेक्स को फर्स्ट रखेंगे, लूप लगाएंगे इंडेक्स लेस देन इक्वल्स लास्ट तो बेसिकली टेम्प एरे इंडेक्स से हम लिस्ट ऑफ इंडेक्स में कॉपी करना शुरू हो जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस प्रोसीजर हम ये देखेंगे कि हमारा जो बेसिकली ओरिजिनल एरे है वो एक सॉर्टेड पोजीशन में आ चुका होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सॉर्टिंग टेक्स एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन एंड मेक्स इट एन ऑर्डर्ड वन। एक हम 6 एलिमेंट्स का एग्जांपल ले रहे हैं कि इसमें अनऑर्डर्ड में ये 77, 42, 35, 12, 101 और 5 पड़े हैं। तो जब ये सॉर्ट हो जाएगा तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा। इसको हम देखते हैं कि डिवाइड एंड कंकर में कैसे होता है। डिवाइड एंड कंकर कट्स द प्रॉब्लम इन हाफ each time but uses the result of both halves. You cut the problem in half until the problem becomes so small that it is trivial. Then we have to solve for both the halves and then we have to combine the solutions. A divide and conquer algorithm divide the unsorted array into 2 halves until the sub array only contains 1 element. Then we will merge the sub-problem solutions together. We compare the sub-array's first elements, remove the smallest element and put it into the resultant array. We continue the process until all elements have been put into the result array. तो हम स्टार्ट लेते हैं 37, 23, 6, 89, 15, 12, 2 और 19 से और हम यहाँ पर इसका कुछ और भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मर्ज सॉर्ट में बेसिकली 2 वेरिएशंस मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि एक है उसकी टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन और एक उसकी है बॉटम अप। टॉप डाउन मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम विच यूजेस रिकर्शन टू डिवाइड द लिस्ट इनटू सब लिस्ट देन मर्जेस सब लिस्ट ड्यूरिंग रिटर्न बैक्स उसको जो है बैकअप कॉल में चेन में। अब इसका जो है इसमें फंक्शन हम 2 लिखेंगे, एक ये मर्ज सॉर्ट का है और एक मर्जिंग वाला है। मर्ज सॉर्ट में लिस्ट m आएगी। इफ लिस्ट साइज इज 1 कंसिडर इट सॉर्टेड एंड रिटर्न इट। इफ लेंथ ऑफ m बेसिकली लिस्ट हम यहाँ पर इसके लेंथ के हिसाब से देख रहे हैं, अगर वो लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो हम रिटर्न m करेंगे। एल्स लिस्ट साइज इज ग्रेटर देन 1 सो स्प्लिट द लिस्ट इनटू 2 सब लिस्ट। अब हम उसमें क्या कर रहे हैं कि लिस्ट के लेफ्ट और राइट ले रहे हैं और उसका इंटीजर एक ले रहे हैं, मिडल और लेंथ जिसमें हम m/2 कर देंगे। For each x in m before middle, add x to the left. For each x in m after or equal middle, we add x to the right. So we recursively call merge sort to further split each sublist until sublist size is 1. तो यहाँ पर हम left equal to merge sort left करेंगे, right equal to merge sort right करेंगे, recursively call करेंगे। In the end क्या होगा कि merge the sublist return from prior calls to merge sort and return the resulting merge sublist। तो हम लेफ्ट राइट को भेजेंगे तो वो बेसिकली हम मर्ज को ये मर्ज करके इसको रिटर्न करेंगे। और ये जो मर्ज फंक्शन है ये मर्ज करेगा लेफ्ट एंड राइट सबलिस्ट को। 2 इंडेक्स लेफ्ट और राइट हैं, एक रिजल्ट हम वेरिएबल लिस्ट लेंगे। वाइल लिस्ट ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन 0 और लेंथ ऑफ राइट इज ग्रेटर देन 0। अगर उसकी भी ग्रेटर देन 0 है, लेंथ ऑफ राइट भी ग्रेटर देन 0 है तो हम चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट ऑफ लेफ्ट इज लेस देन फर्स्ट ऑफ राइट।
तो अपेंड अगर तो ये है ट्रू है तो मीन्स लेफ्ट साइड का पहले एलिमेंट छोटा है, तो हम उसको अपेंड करेंगे एक टेम्परेरी एरे में जिसको रिजल्ट कह रहे हैं, और लेफ्ट विल बी रिजल्ट ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट। और फिर इसी तरह अगर वो नहीं है छोटा तो हम उसको फर्स्ट ऑफ राइट को रिजल्ट में ऐड करेंगे और इसको ऐसे सेट कर देंगे। अगर लेंथ ऑफ लेफ्ट ग्रेटर देन 0 है तो हम फर्स्ट वाले को उसमें कर देंगे, अगर इसकी ग्रेटर देन 0 है तो अपेंड हम राइट को कर देंगे राइट साइड पे, और एंड पर हम ये जो टेम्परेरी एरे है जिसको हम वापस रिटर्न करेंगे तो उससे हमारा सॉर्टेड वो उधर वहाँ से मुकम्मल हो जाएगा। इसकी जो बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन है, बॉटम अप बेसिकली क्या करती है, bottom up merge sort algorithm which treats the list as an array of n sublist called runs in this example of size 1 and iteratively merges sublist back and forth between two buffers। हम इसमें वो ले रहे हैं कि int array has the same items to sort, int array b is a work array, हम इसमें 2 array भेज रहे हैं और int n भेज रहे हैं which is the number of, और in width हम एक ले रहे हैं कि each one element run in a is already sorted, make successive longer sorted runs of 2, 4, 8, 16 until whole array is sorted. For width is equals to 1, width less than n, width is 2 into width, and I array A is full of runs of length width। हम क्या कर रहे हैं कि for I equals to 0, I less than n, और यहाँ पर I equals I plus 1 into width, तो we will merge the two runs। ए आई जो है वेट्स -1 ए आई प्लस वेट को इसको करेंगे टू बी, और कॉपी ए आई एन -1 टू बी, और इसको एक बार ग्रेटर देन। तो बॉटम अप मर्ज में अब हम बेसिकली ए और आई को भेज रहे हैं, और मिनिमम हम ले रहे हैं आई प्लस वेट्स कॉमा एन, मिन ऑफ आई प्लस 2 इंटू वेट्स कॉमा एन और बी। नाउ work array B is full of runs of length 2 into width, so copy array B to array A for next iteration। A more efficient implementation would swap the roles of A and B, copy array A comma B comma n। Now array A is full of runs of length 2 into width। तो वो हम bottom up merge में क्या करेंगे, मजीद के इसको कैसे करेंगे कि एंड आई 0 को आई लेफ्ट कर देंगे, आई राइट ये वाला देंगे, और उसको जे रखेंगे while there are elements in the left right list। तो हम बेसिकली फॉर लूप के साथ ये कर रहे हैं कि if left list has exist and is less than existing right list head, तो अगर हम उसको कर रहे हैं और उस पर तो हम a of i0 को जो है b of j में डाल देंगे, i0 will be incremented by 1, else हम a of i1 b j में डाल देंगे, एंड i1 equals i1 plus 1। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो वो merge sort basically you pass an array, if array size is greater than 1 divide the array in half, called merge sort on the first half, called merge sort on the second half। Then you have to merge the two halves। और अगर आप merge को पास कर रहे हैं दो arrays तो compare leading elements in each array, select lower and place a new array। If one input array is empty then place remainder of the other array in the output array। तो आप copy कर लेंगे तो you will get the sorted list। We don't really pass in two arrays, basically we pass in one array with indicator variables which tells us where one set of data starts and finishes and where the other set of data starts and finishes। Honestly अगर हम ये देखें तो ये basically S1 और F1 S2 और F2 इधर आएंगे, और पास अगर 2 और होगा तो compare leading element in each array, select the lower and place in the new। If one input array is empty then place the remainder in the। अगर हम इसका वो देखें, अब आप इनपुट इसमें ये देख लें कि 98, 23, 45, 16, 6, 67, 33, 42। अब आप इसको दो में हमने ब्रेक कर लिया, 98, 23, 45, 14 एक हो गया, 6, 67, 33, 42 एक हो गया। उसके बाद ये वाला रिकर्सिवली कॉल होगा, 98, 23 इधर से 45 और 14 अलहदा हो जाएंगे, फिर ये रिकर्सिवली कॉल होगा। तो अब आपका ये देखें कि ये 98 और 23 ब्रेक डाउन हो गए इनटू 98 एंड 23। इसके बाद क्या होगा कि इनको हम मर्ज करेंगे और बेसिकली वो 23 इधर आ जाएगा और 98 इधर होके मर्ज होके इधर आ जाएगा। अब आप इसको पहले स्प्लिट करेंगे और इसको सॉर्ट करेंगे तो ये भी आपको मर्जिंग करेंगे तो ये भी सॉर्ट हो जाएगा, 14 इधर आ जाएगा और 45 इधर जुड़ जाएगा।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, अब ये दो सब एरेज हैं, इनको हम ये सॉर्टेड हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको और इसको आपस में कंपेयर करेंगे। ये 14 इधर आ जाएगा चूंकि ये इससे छोटा है। अब आपका 23 और 45 आपस में होंगे, उसमें 23 आ जाएगा, 45 रह जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि अब आपका 45 इधर आ जाएगा और फाइनली 98 मर्ज होके इधर आ जाएगा। तो अब ये आपका सॉर्टेड एरे हो गया। अब ये सेकंड उधर से, अब ये मुकम्मल हो गया तो ये वापस आगे इधर से आएगा, ये इसको स्प्लिट करेगा 2 में और फिर ये जो है उस इन 2 को स्प्लिट करेंगे हम 1-1 में और इसको हम सॉर्ट कर लेंगे मर्जिंग करके। ये 6 और 67 मर्ज होकर ये बन गया और ये इसको आपने स्प्लिट किया, ये बन गया। इसको जब मर्ज किया तो ये बन गया। यहाँ तक ये मर्जिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इनको मर्ज आपस में करेंगे। ये बड़े एरे में 6 और 33, ये 6 इधर आ गया, फिर 33 आ गया, फिर 42 आया और आखिर में 67 आया। अब ये 2 जो सॉर्टेड सब एरेज थे, ओरिजिनल 8 था, ये 4-4 के 2 ये सॉर्टेड हो गए हैं। अब हमने इनकी आपस में मर्जिंग करनी है। अब फर्स्ट ऑफ एलिमेंट इससे होगा, अगर ये 20 का है तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये पॉइंटर आगे चला गया। अब ये 14 और 33 आपस में कंपैरिजन्स होंगे। 14 छोटा है तो ये इधर आ जाएगा और इसकी वैल्यू वो ही रहेगी, बाकियों की सब रहेगी। अब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे सेकंड वाले को, तो इसमें आप देखेंगे 23 आ जाएगा, ये 45 और ये फिर कंपेयर होगा तो इसमें 33 इधर आ जाएगा। अब ये आगे चला गया पॉइंटर, ये 45 और 42 आपस में कंपेयर होंगे, ये छोटा है, ये इधर आ जाएगा। 45 अपनी जगह पे रहा, ये 67 पे चला गया। अब इसमें आप जो कंपैरिजन करेंगे, ये छोटा है तो 45 पहले आ जाएगा, इधर ये 98 पे चला गया। अब जब आप इनको फिर आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ये 67 यहाँ पर आ जाएगा और ये वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब वो दोबारा चेक करेगा, सिर्फ इसमें एक एलिमेंट रह गया है, तो ये हम आखिर में सॉर्ट करके डाल देंगे। तो अब आपको उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द मर्ज सॉर्ट, इट इज़ वेल क्लियर टू यू। और ये हम ये देखें कि आपका जो एरे है इज नाउ इन द सॉर्टेड ऑर्डर। जो ओरिजिनल एरे आपका ये था वो कॉपी बैक होके इसी ओरिजिनल एरे में इट इज़ नाउ इन दी सॉर्टेड ऑर्डर। इसका रिविजिट कर लेते हैं मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिदम। एन एरे A1 to M of elements and 3 indices P, Q and R such that P is greater than equals 1, less than equals to Q, who is less than R, equals less than equals M। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि such that both the sub arrays A, P, Q and A, Q plus 1 to R, they are sorted individually in non-decreasing order। आउटपुट क्या है कि array P of R contains the result of merging the two of sub arrays array P, Q and array Q plus 1 to R। और इसका कमेंट क्या है कि B PR इज एन ऑक्सिलरी एरे है। आप P को वैल्यू देंगे S में, Q की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं T में, Q plus 1 की, और P को हम कर रहे हैं K में। While S is less than equals Q and T is less than equals R, if A of S is less than equals AT, then BK is assigned to A of S। A of S की वैल्यू हम B of K को दे देंगे। S into S plus 1 ये टेम्परेरी एरे है B। else हम जो दूसरा है A of T उसकी वैल्यू दे देंगे K को, and it will be T plus 1। और एंड इफ के बाद K को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं वाइल लूप का। यहाँ पर ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि इफ़ S equals Q plus 1 then B of K to R, T सो R को हम इसमें डाल देंगे, else हम B K of R में A S Q को इसमें हम डाल देंगे। और अब फाइनली जो भी बचेगा उसको हम A वाले में वापस डाल देंगे। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंपैरिजंस परफॉर्म्ड बाय एल्गोरिथम मर्ज to merge two non-empty arrays of sizes n1 and n2 respectively into one array of sort size n। तो वो किस तरह हो जाएगा? इट मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि मर्जिंग के लिए कंपैरिजन n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 हो जाएगा, एंड इट इज ऑलवेज बिटवीन n1 एंड n-1। इन पर्टिकुलर द नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड is somewhere between n by 2
n/2 एंड n-1 के दरमियान ही होगा। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स की देखें तो परफॉर्म बाय एल्गोरिथम मर्ज टू नॉन एम्प्टी array into one sorted array of size n is exactly ये 2n आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी O to the power n है एंड स्पेस विल आल्सो बी 2 इन द रेंज ऑफ n, क्योंकि आपको n वो उसको मर्जिंग के लिए जो है वो दोनों सब एरेज के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, इसलिए वर्स्ट सिनेरियो में n कंपैरिजंस हो जाएंगे। और आपको चूंकि एक टेम्परेरी एरे में ऑक्सिलरी एरे में ये अपनी कॉपी करना है तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी टू द ऑर्डर ऑफ n होगी। मर्ज सॉर्ट वही है कि डिवाइड द nth एलिमेंट सीक्वेंस इनटू 2 सब प्रॉब्लम्स ऑफ n बाय 2 एलिमेंट्स ईच, और कंकर में है सॉर्ट द 2 सब सीक्वेंसेस रिकर्सिवली यूजिंग द मर्ज सॉर्ट। इफ द लेंथ ऑफ अ सीक्वेंस 1 जब हो जाए तो डू नथिंग, आपने कुछ नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड में है, ऑर्डर में है। और वंस आप ये रिकर्सिवली कर लेंगे तो आपका वो जो 2 सब एरेज हैं वो सॉर्टेड हो जाएंगे एंड देन यू हैव टू कंबाइन, वी हैव टू मर्ज द 2 सॉर्टेड सब सीक्वेंसेस टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सॉर्टेड आंसर। अगर हम इसका ट्रेस देखें तो इस वक्त आप ये देखें कि हम वो इसका है कि फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट, सेट मिडल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिव 2, मर्ज सॉर्ट फर्स्ट ऑफ मिडल, मर्ज सॉर्ट मिडल प्लस 1 लास्ट, मर्ज सॉर्ट फर्स्ट, और ये मर्जिंग कर लेंगे। उसके बाद एंड में हम ये सॉर्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम मर्जिंग करेंगे। 6 एलिमेंट्स हैं, पहले एलिमेंट में 6 है, दूसरे में 5 है, 3 है, 9 है, 5 है, 1। फर्स्ट पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, लास्ट 6 को कर रहा है। अब मिडल किया तो वो 3 आया, तो अब क्या हुआ बेसिकली वो मिडल मर्ज सॉर्ट 1 2 3 और उधर मर्ज सॉर्ट 4 और 6 बाद में होनी है, और मर्ज 1 3 4 6 1 3 4 6 इनको हमने बाद में करना। अब जब उसकी सब डिवीजन करेंगे उसके हवाले से तो मिडल आपका 2 आ जाएगा, तो इसमें अब आप मर्ज सॉर्ट करेंगे 1 2 को, उसके बाद मर्ज सॉर्ट होगी 3 3 और हम मर्ज करेंगे 1 2 3 3 को। फिर जब उसकी ये तीसरी सब कॉल हुई, अब मिडल आपका 1 आ गया तो मर्ज सॉर्ट करेंगे 1 1 को, मर्ज सॉर्ट उसके बाद करेंगे 2 2 को, और फिर हम मर्ज करेंगे 1 1 एंड 2 2। अब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि वो उसके बराबर है, तो वो मजीद आपका नहीं होगा, 1 1 पर आ गया है, तो ये अब ये मर्ज सॉर्ट 2 2 की तरफ जाएगा, उसको करेगा। जब वो भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये मर्जिंग करेगा 1 2 और 2 2 की, वो करेंगे तो वो 6 4 जो है कन्वर्ट हो गया 4 6 में। अब आपकी वो फिर ये करेगा इधर से 1 2 और 3 के लिए करेगा, जिसमें अब आपने सेकंड हाफ जो है वो 3,3 बनता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रिटर्न हो जाएगा। अब आप मर्ज सॉर्ट करेंगे 3 3 को, वो यहाँ से करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो गई, मर्जिंग करेंगे 1 2 और 3 3 को, तो वो 3 4 6 हो जाएगा। अब आप इधर आएंगे तो फिर अब आपके राइट साइड पे जाना शुरू होगा, तो वो सबसे पहले 4 to 6 को करेगा, 9 5 1 को अगर आप इससे सब करें तो फिर ये ऊपर जाएगा, ये ब्रेक करेगा मिडल 5, अब आपने 4 5 को मर्ज सॉर्ट करना है और उधर से 6 6 को करना है। अब इसको जब मजीद सब डाउन करेंगे मिडल आपका 4 निकल आएगा, तो अब आपका एक बन जाएगा मर्ज सॉर्ट 4 4, मर्ज सॉर्ट 5 5, और उसके बाद मर्जिंग होगी 4 4 एंड 5 5 की। यहाँ पर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, अब आपकी मर्जिंग इधर गए, कंडीशन फॉल्स हो गई, अब आपने मर्जिंग इसकी करनी है, तो वो देखें 5 और 9 सॉर्टेड पोजीशन में आ गए। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा कॉलिंग, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये अब 6 कॉमा इसको जो है जब वो भी करेगा तो वो भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो मर्जिंग करेगा 4 5 6 की, तो वो 1 5 9 कर लेगा उसको। ये जब उसको कॉल होगा अब ये बेसिकली मर्जिंग इधर हो जाएगी और इधर हो जाएगी, और इसको जब आप इसको जब मर्जिंग करेंगे 1 3 4 6 की, तो वो इन दी एंड आप ये देखेंगे कि ये जो दोनों ये सॉर्टेड हैं। तो हम इसको एल्गोरिथम की लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि इफ़ लो इज, अगर इसमें 3 पैरामीटर है, ए इज़ अ लिस्ट है, पी है और आर है, इफ़ लो इज़ लेस देन हाई
then mid is low plus high over 2. We will call merge sort रिकर्सिवली a कॉमा लो कॉमा मिड एंड दूसरा दफ़ा मर्ज सॉर्ट a कॉमा मिड प्लस 1 प्लस हाई, और उसके बाद हम दोनों की मर्जिंग कर देंगे. वी कॉल मर्ज सॉर्ट a कॉमा 1 कॉमा n एज्यूम n इज़ द लेंथ ऑफ द लिस्ट a. अगर a आपका ये है तो जो आपके लिए कॉलिंग होगी, तो हम इसमें देखें फर्स्ट में क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में आपका ये मिडल निकाला तो ये आपका 1 2 3 4 जो है वो आपके इधर आ जाएंगे, जिसमें 9 4 5 2 ये इधर आ गया. अब इसमें से सेकंड टाइम जब इसका हाफ हुआ तो ये 9 4 हुआ, 9 4 को आप इधर ले गए. फिर आपने इसको जब मज़ीद किया तो 3 में 3 वाला इसका कॉल हुआ तो ये 9 आ गया, और फिर ये 4 उधर चला गया. तो 4 के बाद ये 5 ने इसको किया, फिर 6 ने इसको किया, और वहाँ से वापस गया, एक एक है. अब उसके बाद जो है वो जब शॉर्ट हो जाएगा तो ये 4 9 बन जाएगा. अब ये वापस उसके कॉल होके उधर जाएगा, और ये 4 जो है वो आपका 2 और 4 जो है वो इधर आ जाएंगे बेसिकली. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4 9 जो है वो इधर चला जाएगा, और 8 में जब आप देखेंगे तो ये सेकंड हाफ इधर आ जाएगा 5 2, और इसको जब ये करेंगे 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12 तो ये बेसिकली 2 5 बन जाएगा. फिर ये उसका सेकंड हाफ की तरफ जाएंगे, 14 इधर जाएंगे तो ये आपका बेसिकली ये 2 4 5 9 ये सॉर्टेड हो गए इधर पड़े होंगे. फिर अब आप सेकंड हाफ की तरफ जाएंगे, सेकंड हाफ में 1 7 4 6 होगा. इसका पहले ये स्प्लिट हो गया 1 और 7, फिर ये फर्दर स्प्लिट हुए 1 और 7 में, तो 16 के बाद 17 18 19 ये 20 ये शॉर्ट हो गया. फिर आप 21 में इसके साथ आप जाएंगे सेकंड साइड पे 4 और 6, और इसको 20 23 24 25 26 में जब करेंगे तो ये 4 और 6 सॉर्टेड हो गया. और अब आप इसको जब ऊपर यहाँ पे ले आएंगे 27 पे, तो अब ये इन दोनों में सॉर्टेड वो मर्जिंग हो जाएगी, तो ये 1 4 6 और 7 आ जाएंगे. और फिर ये आपका ऊपर से इधर और ये इधर से ये जाएगा, उनको मर्जिंग करेंगे तो 1 2 4 4 5 6 7 9, तो जो एरे विल बी इन योर सॉर्टेड पोजीशन. अगर हम इसका एनालिसिस करें तो जो इफ कंडीशन है लो लेस देन हाई, इसने एक टाइम चलना है तो उसकी कॉस्ट इन टाइम 1 होगी. देन मिड इज लो प्लस हाई ओवर 2 को हम मिड में कर रहे हैं, इसने भी एक दफ़ा चलना है. अब आपका जो मर्ज सॉर्ट फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला जो रिकर्जन में चलेगा उसकी मैक्सिमम वर्स्ट पॉसिबिलिटी n/2 है, और मर्ज सॉर्ट ये इस तरफ जो जाएगा वो भी n/2 है, और खाली जो अर्जिंग n के बाद ये होगी उसकी कॉस्ट n है, क्योंकि उसने n एलिमेंट्स को देखना है. तो वी विल डिस्क्राइब दिस बाय अ रिकर्सिव इक्वेशन कि हम ये कह रहे हैं कि सपोज टाइम ऑफ एन टी एन इज़ द रनिंग टाइम ऑन द प्रॉब्लम ऑफ साइज एन. तो हम ये कह सकते हैं कि टी एन इक्वल सी, अगर एन आपका 1 है तो टी एन कॉन्स्टेंट आ जाएगा. अगर टाइम जो है वो अगर n ग्रेटर देन 1 है तो इट विल बी 2t n/2 प्लस c ऑफ n आ जाएगा. At each level in the binary tree created for the merge sort, there are n elements, and each element will be processing time उसका constant है O1 time spent at each element. तो हम ये कह सकते हैं कि O in the order of n will be the running time for processing of the one level. The height of the tree अगर हम कहें कि वो log of n है, therefore the time complexity is O n log n. सॉर्टिंग रिक्वायर्स नो कंपैरिजंस, क्योंकि इसमें कंपैरिजंस नहीं हो रहे. मर्जिंग रिक्वायर्स n-1 कंपैरिजंस. तो इन द वर्स्ट केस वेयर n इज द टोटल साइज ऑफ बोथ द लिस्ट्स, n की मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस. तो हम ये कह सकते हैं कि रिकरेंस रिलेशन 2 ऑफ w ऑफ n इज इक्वल टू w n/2 प्लस n-1. और ये जब हम करेंगे इसको तो ये हम देख सकते हैं कि इसकी जो वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी n log ऑफ n. तो मर्ज सॉर्ट की अगर हम ये देखें तो चाहे इसकी बेस्ट केस परफॉर्मेंस है, एवरेज केस है या वर्स्ट केस है, इसकी परफॉर्मेंस सेम है, विच इज़ ओ बिग ओ इन द ऑर्डर ऑफ n log n. और इसकी जो वर्स्ट केस स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि आपको एक ऑक्सिलरी मेमोरी में टेम्परेरी एरिया उतने ही साइज़ का चाहिए जितने साइज़ का आपका
ओरिजिनल एरे है, तो हम ऑक्सिलरी जो है इसके लिए आपकी ओ जो है वो n डिपेंड करती है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग सॉर्टेड। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा ज़रा बगौर देखें, कि इन सॉर्टिंग n ऑब्जेक्ट्स merge sort has an average and worst case performance of O, big O, the order of n log n। उसको हम थोड़ा सा अगर थोड़ा सा डीपली देखें तो मैथमेटिकली क्या है कि इफ द रनिंग टाइम ऑफ मर्ज सॉर्ट फॉर अ लिस्ट ऑफ लेंथ n, अगर वो t ऑफ n है, तो हम ये रिकरेंस कह सकते हैं कि बेसिकली वो t ऑफ n इक्वल्स 2t ओवर n बाई 2 प्लस n फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम, क्योंकि एक t n बाई 2 आपको चाहिए एक की वो रिकर्सिवली सॉर्ट के लिए, एक उसका दूसरी आपकी, और ये आपका n टाइम्स आपका वो जो कॉल होगा बेसिकली वो 1 1 को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ये n टाइम जिसमें उसने मर्जिंग करनी है 2 सॉर्टेड सब एरेज की। To apply the algorithm to two lists of half the size of the original list and add the n steps taken to merge the resultant two lists, the closed form follows from the master theorem. Let the time to carry out a merge sort and n elements be t of n. Assume that n is a power of 2 so that we always split into equal halves. The analysis can be refined for the general case. So for n equals 1, the time is constant, so we take t of 1 equals 1. Otherwise, the time tn is the time to do two merge sorts on n by 2 elements plus the time to merge, which is linear and it is on the order of n. तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल टाइम जो है ऑफ द फॉर n टू सॉर्ट n एलिमेंट्स विद द मर्ज सॉर्ट इज इक्वल टू total of the time for the n by 2 plus n. We will drive through by n to get t n over n equals to t n over 2 over n over 2 plus 1. Replacing n by 2 हमें वो मिलता जाएगा t n over 2 over n over 2 equals to t n over 4 over n over 4 plus 1. हम उसको replace करते जाएंगे recursively, and which gives t n over 4 over n over 4 equals to t n over 8 or n over 8 plus 1. We continue till we end up with t2 over 2 equals to t1 over 1 plus 1. And since n is divided by 2 at each step, we have log of n2 steps. Now substituting the last equation in the previous one and knowing working back up to the top gives t n over n equals to t1 over 1 plus t log of n to the base 2. So this will give t n over n equals to log n 2n plus 1 मिल जाएगा हमें, एंड हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसको उसमें t n over n की जगह हमने जो वैल्यू पुट की, तो सो t of n जो है वो n log of n to the base 2 plus n, which is हम ये कह सकते हैं कि it is equivalent to big order n log n. Although this is an big O n log n algorithm, it is hardly ever used for main memory sorts because it requires linear extra memory of size to the order of n. हम worst case में अगर हम देखें, in the worst case the number of comparisons merge sort makes is equal to or slightly smaller than n log n minus 2 log of n plus 1, और ये बेसिकली अगर आप ये देखें तो which is between n log n minus n plus 1 and n log n plus o log of n. For large n, जितना n आपका large होगा, randomly ordered input list merge sort expected average जो है number of comparison approaches alpha dot n fewer than the worst case where alpha is equals to minus 1 summation of k to 0 to infinity 1 over 2k plus 1, which is approximately जो है 0.2645 आता है. तो अगर हम वो देखें कि computing the middle takes 1, solving the two sub problem takes 2t n over 2, merging n elements take big order to the order of n. तो total जब हम करेंगे तो t of n o of 1 होगा if n is equal to 1, और अगर n से बड़ा है तो हम ये कहेंगे 2t n over 2 plus o n plus o1,
और ये जब इसको हम सिंप्लीफाई किया था तो हमने ये देखा था कि टी ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन. सो सॉल्विंग दिस रिकरेंस गिव दिस मच द परफॉर्मेंस ऑफ द मर्ज सॉर्ट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में मैथमेटिकली और भी देख लेते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि n आपका बराबर है 2 पावर k के, फॉर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स 1 टू k 0 नहीं है. तो हमने ये कहा है कि t ऑफ n जो है वो बेसिकली 2tn/2 प्लस bn प्लस c के बराबर है. तो tn/2 जो है, अगर 2t इसके बराबर है तो 2n/2 के जो n की बजाय n/2 लगाएंगे तो n/2 जो है वो 2tn/2 ओवर 2 प्लस bn/2 ओवर प्लस c हो जाएगा. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप ये देखेंगे 2 और उसके जो अगर अब ये n/2 जब n/4 से होगा तो वो क्या हो जाएगा 2 उसके बाद 2tn/4 प्लस bn/2 प्लस c प्लस bn/2 प्लस c. तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 2t जो 2 इंटू 2 4tn/4 प्लस 2bn/2 2bn/2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये bn रह जाएगा प्लस c हो जाएगा प्लस bn प्लस c. तो प्लस और ये आपका ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2c हो जाएगा. अब आप इसको जब शॉर्ट करेंगे तो 4t n/4 प्लस 2bn, ये bn और bn ऐड हो गए और इसमें 1 प्लस 2 और इसके साथ कॉमन ले रहे हैं c. तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 को अगर हम ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर t n/2 का स्क्वायर प्लस 2bn प्लस 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 इंटू c. अब अगर आप n/4 को रिप्लेस कर दें फिर उसकी n/4 की वैल्यू उसी हिसाब से हम डालें तो ये 4 इंटू 2t n/4 ओवर 2 प्लस bn/4 प्लस c प्लस 2bn प्लस 1 प्लस 2 प्लस c इसमें हम ऐड कर रहे हैं. तो अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 8t(n/8) प्लस 3bn प्लस 124c बन जाएगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू, अगर हम उसको पावर में लिख के लाएँ तो 2⁻³ ओवर n/2⁻³ प्लस 3bn प्लस 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1. अगर हम यहाँ से एनालॉजी लेके आए तो थर्ड टर्म के लिए ये थर्ड टाइम में ये बन गया तो हम केस टाइम में क्या होगा कि 2 टू द पावर k प्लस 2 प्लस t जो है वो n इंटू 2 ओवर k प्लस kbn प्लस 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर k माइनस 1 इंटू c. और हमें पता है कि t ऑफ 1 इक्वल टू a सिंस n इज इक्वल टू 2 ओवर k. तो हम कह सकते हैं कि log ऑफ n अगर हम लें इसको सॉल्विंग करें तो log ऑफ 2 पावर k इक्वल्स k, हम यहाँ से k आ जाएगा बेसिकली. तो अगर हम t ऑफ 1 की जगह वो ये हम पुट करना शुरू करें 2 रेज़ पावर तो k जो है वो हमें मिल जाएगा log ऑफ n. तो जब हम यहाँ पर उसको पुट करेंगे 2 पावर k डॉट a प्लस k bn प्लस 2, ये हम इस तरह जब करेंगे तो ये हमारा जगह b डॉट n इंटू लॉग ऑफ n प्लस a प्लस सी एन माइनस c. तो हम वर्स्ट केस में वी हैव प्रूवन मैथमेटिकली कि ये जो बिग O जो है इन द ऑर्डर ऑफ n log n है. अब मेरा ख्याल है अब आपको जो है इसकी एनालिसिस बड़ी आसानी से बखूबी समझ में आ गई हो. अब मर्ज सॉर्ट की जो एप्लीकेशंस हैं, इट्स हाईली पैरेललाइजेबल up to O, big O to the order of log of n for processing large amount of data. This is the first that scales well. ये पहला sorting algorithm है to very large list because its worst time running time is O and log n है. Merge sort has been seen a relatively recent surge in popularity for practical implementations, being used for the standard sort routine in the programming languages such as Perl, Python, Java, among others. And merge sort has been used in Java at least हम कह सकते हैं since 2000 in JDK 1.3 में से उस वक्त तक से merge sort ही sorting के लिए इस्तेमाल हो रही है. तो आज we now reach to the end of our lecture for today. आज हमने मर्ज सॉर्ट को इन डिटेल देखा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है. हमने वो कॉन्सेप्ट देखा कि एरे को वी डिवाइड इक्वली इनटू 2 पार्ट्स और फिर हम लेफ्ट पार्ट को और राइट पार्ट सब एरे को
रिकर्सिवली करते जाते हैं जब तक कि एरे आपका एक एलिमेंट ना बन जाए। जब वो एक एलिमेंट बन जाता है तो वो सॉर्टेड हो जाता है। अब आप क्या करते हैं कि वो जो फिर आप राइट साइड पे शुरू करते हैं उसको रिकर्सिवली करते जाते हैं। तो जब आपके दो लेफ्ट राइट आपके एरे जो 1 एलिमेंट वाले हैं वो जब सॉर्ट हो जाते हैं तो अब आप क्या करते हैं कि उन दोनों को मर्ज करते हैं एक टेम्परेरी एरे में, वहाँ से मेन में कॉपी करते हैं और ये रिकर्सिवली वापस आना शुरू हो जाता है। इन दी एंड हम देखते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाता है। इसका हमने आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमने इसका ट्रेस भी बताया, एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट किया। फिर हमने आपको इसकी मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशंस बॉटम अप, टॉप डाउन, वो सारी मैंने बताई। उसके अलावा एल्गोरिथम्स बताए। इस दफ़ा मैंने इम्प्लीमेंटेशन कोड नहीं लिखा, मगर आई कैन ईजीली एज्यूम कि अब आप इसका C या C++ में इक्विवेलेंट कोड इजीली लिख लेंगे। आई विल रेकमेंड कि आप इसका ज़रूर लिखें, प्रैक्टिस करें और इसके साथ साथ फिगर ज़रूर बनाएं जैसे मैंने आपको ट्रेस में बताने की कोशिश की है। एग्जाम्पल्स भी आपको कुछ बताई इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, ट्रेसेस करके बताए, ट्रेस किया मर्ज सॉर्ट का, और हमने वो आपको बड़ी आसानी से अब आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर हो गया होगा। हमने आज उसकी कम्प्लेक्सिटी की भी बात की। वो हमने देखा कि चाहे वो बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, एवरेज केस हो, वो n log n है, बिग O टू द ऑर्डर ऑफ n log n। और फिर मैंने मैथमेटिकली आपको डिटेल से प्रूफ करके भी बताया कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, और ये कैसे हमने कैलकुलेट निकाला। और इसका जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी चाहिए होती है O टू द पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम टेम्परेरी एरे लेते हैं, उसमें हम सब लिस्ट को जो है वो सॉर्ट करके डालते हैं और फिर हमारा उसको कॉपी बैक करते हैं टू आवर ओरिजिनल एरे। इस वजह से इसकी जो कम्प्लेक्सिटी इन द स्पेस ऑफ स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो O टू द ऑर्डर ऑफ n है। मगर ये सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम है क्योंकि इसकी बेस्ट वर्स्ट और एवरेज केस जो हमने देखा है कि वो n log n और log n जो है वो हमने ऑलरेडी बाइनरी सर्च के केस में देखा था कि दैट इज़ दी फास्टेस्ट। तो ये सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम है। आई होप कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक्सरसाइजेज ज़रूर करें, प्रोग्राम्स लिखें, keep yourself updated in the programming skill. You have to improve it, you have to work hard. ये जितना आपका प्रोग्रामिंग का फियर है, अनलेस एंड अनटिल आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये फियर आपसे दूर नहीं होगा। तो प्लीज़ ज़रूर प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स पर अगर आपको इस लेक्चर की मदद से कुछ चीज़ें ना भी क्लियर हो रही हों तो मज़ीद एग्जांपल्स देखनी हो, देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जिस पर जो है मर्ज सॉर्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, उसको ज़रूर सर्च कीजिएगा और उसको भी पढ़ते रहिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ हाजिर होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। दैट विल बी क्विक सॉर्ट इंशाल्लाह। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।